एपिसोड की शुरुआत होती है महिद के घर से। महिद सुबह सुबह उठता है और अपनी माँ के पुराने सालों से बंद पड़े कमरे की ओर जाता है। कमरा धूल से भरा हुआ है, पुरानी यादों की खुशबू अभी भी हवा में बसी हुई है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अंदर कदम रखता है। माँ की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। महिद उस तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है और मन ही मन बातें करने लगता है। माँ, तुम्हारे बिना ये जिंदगी कितनी सूनी लगती है। मैं कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करूं, अंदर से अभी भी टूटा हुआ हूं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो बचपन की यादों में खो जाता है, माँ की गोद, उनकी मुस्कान और फिर वो दर्दनाक दिन जब माँ चली गईं। आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछकर खुद को संभाल लेता है। वो ठान लेता है कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, उसका गुस्सा ही उसकी ताकत है। दूसरी तरफ सेहर के घर में सुबह का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कौसर अपनी बेटी सेहर के साथ बैठी होती हैं। सेहर की आंखों में सपने चमक रहे हैं। वो कहती है, अम्मी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे आगे पढ़ना है, दुनिया देखनी है, लेकिन घर वाले और मोहल्ले के लोग क्यों नहीं समझते? लड़की होने की सजा क्यों भुगत रही हूँ मैं? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। कौसर अपनी बेटी का हाथ थामती हैं और मजबूत आवाज़ में कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करवा कर रहूँगी। ये पुरानी सोच वाले लोग हमें नहीं रोक सकते, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग सख्त खिलाफ हैं। दादा दादी और चाचा मिलकर कहते हैं कि लड़की की ज़्यादा पढ़ाई घर तोड़ देती है, शादी में रुकावट डालती है। कौसर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहस और बढ़ जाती है। कौसर चुपके से सेहर को किताबें देती रहती हैं, उसे हौसला देती रहती हैं। दिन चढ़ते ही महिद बाहर निकलता है। उसका मन भारी है, गुस्सा काबू में नहीं रह रहा। वो अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ कोई पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। महिद गुस्से में आकर किसी पर हाथ उठाने वाला होता है, धमकी देने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर से सेहर की झलक पड़ती है या सेहर की याद आ जाती है। वो रुक जाता है, उसके अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। वो खुद से लड़ता है, ये क्या हो रहा है मुझे? ये लड़की मेरे अंदर कमजोरी क्यों ला रही है? महिद का चेहरा सख्त है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा है। इधर सेहर स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन घर वाले उसे रोकते हैं। आज सेहर का गुस्सा पहली बार पूरी तरह फूट पड़ता है। वो अम्मी से कहती है, मैं अब और नहीं सहूंगी। ये बंदिशें मुझे जिंदा मार डालेंगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत। कौसर उसे शांत करने की कोशिश करती हैं, गले लगाती हैं। सेहर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें आती हैं। मोहल्ले के लोग ताने मारते हैं, परिवार का दबाव बढ़ता है। एपिसोड के बीच में महिद और सेहर की मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकात संयोग से होती है, बाजार में या किसी गली में। सेहर किसी मुसीबत में फंस जाती है, शायद कोई छेड़खानी या रास्ता रोकने की कोशिश। महिद वहां पहुंचता है और बिना कुछ सोचे सेहर की मदद कर देता है। वो उन लोगों को डांट कर भगा देता है। सेहर डर से कांप रही होती है, महिद को देखकर, और घबरा जाती है क्योंकि उसकी बागी और डरावनी इमेज पूरे इलाके में मशहूर है। लेकिन महिद की नज़रें सेहर पर ठहर जाती हैं। सेहर की मासूम आंखें और हिम्मत उसे छू जाती हैं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, कोई शब्द नहीं बोलता। फिर महिद चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके मन में सेहर की तस्वीर बस जाती है। वो रास्ते भर सोचता रहता है कि सेहर ठीक है या नहीं। घर लौटकर सेहर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है, मैं पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी, और कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कौसर की आंखों में गर्व की चमक आ जाती है। बड़े बुजुर्ग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन सेहर की हिम्मत सबको हिला देती है। एपिसोड का अंत बहुत इमोशनल होता है। महिद फिर से माँ के कमरे में जाता है। वो तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगता है। माँ, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन ये गुस्सा मुझे छोड़ता क्यों नहीं? आज फिर किसी की मदद की, लेकिन क्यों? वो खुद से सवाल करता है। वहीं सेहर और कौसर माँ बेटी गले लगकर एक दूसरे को ताकत देती हैं। सेहर कहती है, अम्मी, मैं लड़ूंगी। कौसर मुस्कुराते हुए कहती हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुरानी परंपराओं और नए सपनों की ये टक्कर अब और तेज हो रही है। महिद का दर्द और सेहर की हिम्मत एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन समाज और परिवार की ऊंची दीवारें अभी भी बीच में हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ये दोनों राहें कब और कैसे मिलेंगी।